शादी में दूल्हा बिकता है? नहीं बिकता है। शादी में सरकारी दूल्हा बिकता है। अब लड़की के पिताजी को काज ने कहा सरकारी दामाद में पसंद आता है। ऐसे कैसे? खुद की बेटी नकल से ग्रेजुएशन पास, लड़का चाहिए सीजीएल टॉप, लड़की भी एमबीबीएस, लड़का भी एमबीबीएस, ज्यादातर चांसेज दहेज नहीं रहेगा। लड़की भी बेरोजगार, लड़का भी बेरोजगार, ज्यादा चांसेज दहेज नहीं होगा। बबनी ले लो होम साइंस, वो नकल से पास, बबुआ चाहिए न्यूरो सर्जन। किसी समाज के हिस्सा को ये पता ही नहीं है कि जैसे हम दहेज लेंगे तो लड़की तांडव करेगी, घर में आके दूल्हा को अलग लेके रखेगी। लेकिन वो कंफ्यूजन में है। वो दहेज लेगा तब वो तांडव होगा, नहीं लेगा तब वो तांडव होगा। इसलिए कहता है जब तांडव झेलना है ले ये लेते हैं। शादी में दूल्हा बिकता है? तो शादी में दूल्हा बिकता है? नहीं बिकता है। ध्यान से समझो, शादी में सरकारी दूल्हा बिकता है। अब लड़की के पिताजी को काज ने कहा सरकारी दामाद में पसंद आता है, ये नहीं देखते हैं। ऐसे कैसे? खुद की बेटी नकल से ग्रेजुएशन पास, लड़का चाहिए सीजीएल टॉप, लड़की भी एमबीबीएस, लड़का भी एमबीबीएस, ज्यादातर चांसेज दहेज नहीं रहेगा। ज्यादातर चांसेज नहीं। लड़की भी एसडीएम, लड़का भी एसडीएम, ज्यादा चांसेज दहेज नहीं होगा। 100% हम नहीं कह सकते, बेईमानों की कोई कमी नहीं है। समझे? लड़की भी बेरोजगार, लड़का भी बेरोजगार, ज्यादा चांसेज दहेज नहीं होगा। नहीं होता है। बबनी ले लो होम साइंस, वो नकल से पास, बबुआ चाहिए न्यूरो सर्जन, ये नहीं दिखता है। एक सेकेंड, राखी तो खत्म हो गया है ना? खत्म हो गया है ना? तब ठीक है। राखी नहीं चल रहा है। राखी में लड़की लोग का बुराई नहीं करना है। ये नहीं दिखता है। आप देखिएगा, ये भी चीज तो खोजिए। आप जिस लेवल पे हैं आपको उस लेवल पे करिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन दहेज जहां कहीं से भी इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। दहेज एक मानसिक लालच है। दहेज एक मानसिक लालच है और हमारे यहाँ हर इंसान करप्शन के लिए लालायित दिखता है, उसे मौका नहीं मिल रहा है। सोचिए, उसको ब्याह मिला तो उस पर करप्शन कर दिया। ये भी क्या अंडर द टेबल रिश्वत ही है, तो शादी क्या है? और इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं देखिए लड़की लोग में भी आप देखिए कि किसी समाज के हिस्सा को ये पता ही नहीं है कि अगर हम दहेज लेते हैं तो हमें क्या लॉस होगा। अगर उसे ये समाज में पता चल जाए कि जैसे हम दहेज लेंगे तो लड़की तांडव करेगी, घर में आके दूल्हा को अलग लेके रखेगी। लेकिन वो कंफ्यूजन में है। वो दहेज लेगा तब वो तांडव होगा, नहीं लेगा तब वो तांडव होगा। वो कंफ्यूजनमा में रह गया है। इसलिए कहता है जब तांडव झेलना है ले ये लेते हैं। लेकिन all of you have partner problems. हर जहर का एक ही एंटी। अगर लड़की सब एक होकर अपना एक यूनियन बना ले कि देख बहिनी, चाहे जितना तकलीफ हो तो सुनो ध्यान से, यूनियन तुम लोग में बनना बड़ा मुश्किल होता है। सुबेरे झगड़ा करके शाम में फिर बोलने लगे कि देख बबनी, अपने में बना लो कि देख बहन, अगर दहेज नहीं लिया तो हम लोग दूगो बातों सुन के रह जाएंगे। नहीं समझे? अच्छा, माता पिता के बात से कोनो गड़हा हो जाता है क्या? बशर्ते आप उसे माता पिता एक्सेप्ट कीजिए। नहीं समझे? हम तुम लोग को कितना बोल देते हैं, बट तुमने गुरु एक्सेप्ट किया। बोल देते हैं कि तुम लोग पहले भैंस था। नहीं बोल देते हैं तो। लेकिन अगर आपको हमारे प्रति जिस दिन प्रेम खत्म हो गया ना, उस दिन हमारी बातें आप नहीं सुनिएगा। एक आपके प्रति, आप एक गुरु के प्रति एक आपकी श्रद्धा है, इसलिए आप एक हंसी मजाक में जितना लड़की सबको बोले हैं, अगर इन लोग को पढ़ाई में एक गुरु और शिष्य का जो वो रहता है, नहीं तो ये सब छोड़ती सब कम बोले हैं जी तुम लोग को। तो वैसे तो अगर ये यूनियन बना ले और ये कह दे कि अगर दहेज नहीं लिया है तो हम दूगो बातों बर्दाश्त कर लेंगे और परिवार को लेके चलेंगे, और अगर दहेज लिया है तो छोड़ तो ना। 10 साल करने की जरूरत है बस इस चीज को। 10 साल में ये पूरे समाज में ये हो जाएगा। ये तो फलनिया तहार तो लड़का अलग रह रहा है, काहे दहेज लिए थे? का दहेज लिए थे क्या? दहेज धीरे धीरे ये हो जाएगा। ये आपके हाथ में है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप को एक चीज पसंद है कि हमारा लड़का अलगे ना हो, उसको ये चीज आता है। लेकिन दिक्कत क्या है, कई ऐसे परिवार भी हैं जहाँ पे
एकदम नॉर्मल घर से लाया गया था, तांडव कर दी, नहीं समझा गया। अरे बाबू, एगो हमारे मोहल्ला के थोड़ा दूर पे गांव में एगो का बियाह हुआ था, तो वो कह रही कि हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। एक बात बता, मतलब नहीं होता घर में। अब भाई गांव में कहाँ कोई बाहर से झाड़ू मारने वाला आता है, नहीं होता है। गांव में तो आदमी सब लोग मिलजुल के ही कर लेता है। तो हम नाश्ता नहीं बनाएंगे, हम सुबह 10 बजे सूत के उठेंगे, ये कोई बात है? तो गांव वगैरह में होता है भाई, पैसा है तो आप रख लीजिए, पैसा नहीं है तो स्वयं करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप हेलीकॉप्टर रख लीजिए, कहीं कि हम जमीन पे पैर नहीं रखेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो नाश्ता खाना आपको स्वयं बनाना पड़ जाता है। तो कई बार ऐसे हो जाता है। तो ये चीज़ें तो लड़कियों के हाथ में ही है कि अगर आप चाहें तो दहेज स्वयं से ख़त्म कर सकती है, लेकिन आपको हमेशा हर टाइम पे नहीं ना दिखेगा भाई, आपको दूसरा चीज़ नहीं दिखता है। दूसरा, लड़की लोगों को केवल अपने दहेज से दिक्कत है, लेकिन भाभी जो दहेज में लाएंगी उसको 10 गांव में दिखाएंगे, हमारी भाभी को दहेज मिलल था, बाप रे बाप, जेट इंजन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, अरे जितना मिल जाए वहां पे। भाभी का दहेज किसी को खराब लगा है? आजे ओ में से भाभी हाई वाला गहनवा हम ले लें, देती नहीं है, ठीक करती है। देखो ये मांग के ट्राई किए लग रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दहेज वगैरह सामाजिक मानसिक लालच है, और लालच भर जाएगा तो इसका कोई इलाज नहीं है। लालच का कोई इलाज है जी? ऐसे ही समझो कि बहुत सारे शिक्षक लोग महंगी फीस लेते थे ना, महंगी फीस लेते थे, क्या था वो? लालच ही तो था, लालच था। लेकिन हम लोग को बड़ा लंबा समय लगा, 5 साल का संघर्ष लगा, 2020 से लड़ते 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 आज देखिए 2025 आया, लेकिन सब लोग ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया कि फीस कम ही किया जाए। अब देखो सब जना कम करने लगे, और ऐसे सारे शिक्षकों को हम धन्यवाद देते हैं। हमारी तो आपने मुहिम में साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अंततः जितना जल्दी ये हो जाएगा, जितना जल्दी ये हो जाएगा, हम चुपचाप चल जाएंगे किसान की ओर, जितना जल्दी ये हो जाएगा। लेकिन समय लगता है, फिर बढ़ जाएगा, लेकिन फिर लौट आएंगे। नहीं, इसको अलग है, लेकिन मेन उद्देश्य था फीस कम करना।